इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी दुखद खबर है क्योंकि बड़े दलित नेता के तौर पर जिनकी पहचान थी बूटा सिंह, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका देहांत हो गया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ये दुखद खबर आई है। इस दौरान बीकानेर के कांग्रेस नेताओं ने दुख जताया है। वाल्मीकि समाज के राहुल जादू संगत ने भी दुख जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है और देश की राजनीति में बूटा सिंह एक बड़े नाम है। 4 बार सांसद रहे। बिहार के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उनको काफी मुखर वक्ता और राजनेता के तौर पर पहचाना जाता रहा। वो भारत के गृह मंत्री रह चुके थे। बिहार के राज्यपाल के पद पर जिम्मेदारी संभाल चुके थे और राजस्थान के जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार वो सांसद भी चुने गए थे। अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो बाकायदा भारत के गृह मंत्री के तौर पर 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और उनको देश की राजनीति में जॉइंट किलर के तौर पर भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी के गृह मंत्री के कैंडिडेट को हराया था और उसके बाद 1986 से 1989 तक वो भारत के गृह मंत्री रहे थे। बिहार के राज्यपाल के तौर पर 2004 से 2006 के बीच में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अगर बात उनके सांसद के तौर पर देखी जाए लोकसभा के अंदर, तो जालोर से वो जीत कर आए। 1962 से 2004 के बीच में उनके अलग अलग कार्यकाल रहे। 21 मार्च 1934 को मुस्तफापुर जालंधर पंजाब के अंदर उनका जन्म हुआ था। किसी भी राजनीतिक दल से वो जुड़े नहीं रहे थे, स्वतंत्र थे। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण राघव, राजनीति से जुड़ी, प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर, क्योंकि जो इंसान गृह मंत्री के तौर पर पहुंची, स्वतंत्र राजनीति करते थे, आज वो जिंदगी की जो बेड़ियां थी उसको छोड़कर एक बार फिर से स्वतंत्र हो गए। देखिए, बूटा सिंह का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। केंद्रीय गृह मंत्री रहे, दलित राजनीति का भी वो बड़ा चेहरा थे। यही वजह रही कि जो बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने भी शोक जताते हुए इसे व्यक्तिगत क्षति बताया। मैं आपको बताऊं विजेंद्र, बूटा सिंह के बहुत सारे किस्से सियासत में हैं। मजबूत नेता थे। हालांकि लास्ट चुनाव वो हारे थे जालोर से, निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बूटा सिंह जो है पंजाब से उन्होंने सियासत शुरू की, रोपड़ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन बाद में राजीव गांधी उन्हें राजस्थान ले आए और राजस्थान के जालोर से वो चुनाव लड़ते रहे। जहां तक आज इस खबर की बात है, उनका एम्स में इलाज चल रहा था। उनके बेटे हैं हरविंद्र बूटा सिंह। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ अरसे से बीमार थे पिता और उनको शायद ट्यूमर था और आज 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा आघात है। एक ऐसे युग के दस्ता थे वो, कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो कृषि मंत्री रहे, कैबिनेट में गृह मंत्री रहे। इसके अलावा भी सबसे एक और महत्वपूर्ण पद पर वो रहे, अनुसूचित जाति आयोग जो है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो वो कहीं ना कहीं पंजाब के एक बड़े दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे और पूरे देश में कहीं ना कहीं दलित राजनीति का वो चेहरा बन गए थे। तो देखिए, उनका ये जाना निश्चित तौर पर, ये जो साल है 2021 में खबर जो आई है, निश्चित तौर पर दुखद है लगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता, दुखद जो है घटना बताते हुए शोक जताया है। अर्जुन मेघवाल जो है उन्होंने कहा है कि उनको कई बार मिलने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनका कहना यह था कि जब वो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष रहे तो दलित के मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील रहे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी क्षति राजनीति को भी है, परिवारजनों को भी है और दलित कम्युनिटी को भी है। जी बिल्कुल लक्ष्मण राघव, इस दौरान आपने कहा कि उनके पुत्र से बातचीत हुई है, तो क्या उनकी देह को जालोर लाया जाएगा?
देखिए, अभी जो बात हुई है, हमें भी जानकारी मिल रही है शायद उनके पैतृक निवास के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी समय लगेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसी घड़ी है, थोड़े वक्त बाद ये तय होगा। सुबह 6:30 बजे उन्होंने अंतिम श्वास ली थी। हालांकि अब वो जालोर में नहीं रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है शायद यहाँ ना लाया जाए, लेकिन हाँ, क्योंकि राजस्थान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, राजस्थान में लगातार वो सक्रिय रहे, तो स्वाभाविक है एक कनेक्टिविटी है उनकी यहाँ के लोगों में भी। और खास तौर पर मैं विजेंद्र आपको बताना चाहूँ, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये इलाका है, यहाँ के भी लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं बूटा सिंह के परिवार से लगातार जुड़े हुए थे। उनके बेटे जो हैं हरविंद्र, वो इस इलाके में लगातार सक्रिय थे। बिल्कुल। और इस दौरान अगर आपने जिस तरीके से कहा कि अर्जुना मेघवाल जी से बातचीत हुई, बाकी नेता जो राजस्थान की राजनीति में वरिष्ठ हैं, सबके साथ उनकी यादें जुड़ी होंगी। कुछ ऐसे किस्से जो बूटा सिंह को हमेशा के लिए अमर कर गए हैं। देखिए, उनके कुछ जो बातें हम बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि वापस वो कांग्रेस में आ गए थे। पिछले दिनों अजय माकन, एक सहयोग कहिएगा, अजय माकन जो है अभी प्रभारी हैं, उन्हें अजय माकन की मौजूदगी में वापस शामिल हुए थे, तो कांग्रेस में भी वापस आ गए थे। कांग्रेस राजीव गांधी के बहुत एक तरह से कहिएगा, जब गृह मंत्री का जिम्मा दिया गया उस वक्त, तो इस वक्त थे। पंजाब की राजनीति की यदि हम बात करें, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से एक बार माहौल हुआ था, चुनाव हारे थे, तो उस वक्त जो है इनको शिफ्ट किया गया था राजस्थान में। और ये राजीव गांधी की ही सोच थी कि वो इन्हें राजस्थान लेकर आए, और वहां से ये लगातार सांसद जीते भी। तो जहां तक इश्यू की बात है, जैसे अर्जुन मेघवाल बता रहे थे, बहुत छोटे मुद्दों पर भी बूटा सिंह गंभीरता से लिया करते थे। एक चीज और है, वो हालांकि इनका ये बताता है कि स्टैंड कैसे लेते थे। जब भी चुनाव हार गए तब वो काफी नाराज थे वो इस बात को लेकर, उस इलाके की जनता से। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी, एक तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए भी कहा था उन्होंने कि अब वो उधर नहीं आएंगे। तो इस तरह का एक तरह से एक ऐसा नेता जो बहुत नीचे से निकल कर और देश की राजनीति में बहुत ऊपर तक पहुंचा है, शिखर पर पहुंचा है, तो वो एक गुस्सा उनके अंदर आखिरी दिनों में था। कुछ एक आरोप वगैरह भी लगे थे, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से राघव, और जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उनके शब्द थे, बाबा कसम है जालोर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये बताता था कि दिल से वो जुड़े हुए थे। और उस वक्त कैलाश मेघवाल ने उन्हें हराया था, क्योंकि उस वक्त एक नारा लगा था, और उस नारे की वजह से नंबर 2 में वो मंत्री थे, वो हार गए थे। नारा उस वक्त जो लगा था, वो नारा भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। नारा उस वक्त लगा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। दरअसल बोफोर्स कांड का वो दौर था जिस दौर में ये नारा लगा, और नंबर 2 के भूमिका में रहने वाले बूटा सिंह कैलाश मेघवाल से हार गए थे। 4 बार सांसद रहे हैं बूटा सिंह। उनकी राजनीति काफी ज्यादा जालोर इलाके के अंदर लोकप्रिय रही। बीजेपी नेता, विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, सुबह सुबह एक दुखद खबर, बूटा सिंह जी नहीं रहे। जी विजेंद्र जी, निश्चित रूप से बूटा सिंह जी का राजस्थान से बहुत अधिक लगाव रहा था, और राजस्थान से वो एक जालोर से सांसद के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद में भारत सरकार के अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के ऊपर वो रहे। निश्चित रूप से भारत को तो उनके मिलन से क्षति है ही, साथ में राजस्थान वासियों के भी एक आत्मीयता का जुड़ाव उनका रहा है, ये भी एक क्षति रही है। और मैं इस अवसर के ऊपर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में और राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हमेशा रही है। जी, शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा दुखद दिन है। कांग्रेस के लिए भी बड़ा दुखद दिन है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े लीडर के तौर पर बूटा सिंह की पहचान थी। हालांकि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन राजीव गांधी ने एक बड़ी भूमिका निभाई उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में। और यही वजह की जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो उसके बाद बूटा सिंह को सेफ सीट जालोर शिफ्ट किया गया। जालोर से वो चुनाव लड़े भी और जीते भी। और उनके बारे में कहा जाता था कि अगर कहीं भी सरकार गिरानी हो या मुख्यमंत्री बदलने हो, तो फिर बूटा सिंह को याद किया जाता था, क्योंकि वो सियासी पंडित कहलाते थे। और कहा जाता था कि
जब ऐसा कुछ उलटफेर होता था तो कहा जाता था एक और कटा बूटा की कृपाण से। यह उनके राजनीतिक कौशल को बताता है कि किस तरीके से उनका राजनीतिक कौशल न सिर्फ जमीनी राजनीति को समझता था बल्कि सियासी दाव पेचों के भी वो माहिर थे।